हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो में पूछा गया हो या काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरेज, इस तरह से टॉपिक वाइज एक चैप्टर को हम लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास प्रत्येक चैप्टर में सोल्व करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपैक नेम हमको चाहिए। यह बोर्ड एग्ज़ाम 20 में पूछा गया है। अब इसके यूपैक नेम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूपैक नेम को लिखने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसका गिवन फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। तो एसिड, एमाइड है और हैलोजन है। एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप सीनियर ग्रुप होता है। तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा हमेशा नंबरिंग हम उस साइड से लेते हैं जिधर सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसिड एमाइड के तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। अब 2 नंबर कार्बन पर हमारा ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन मेन चेन में है, पैटर्नल चेन में है, प्रोपेन। और एसिड एमाइड का यूपैक नेम हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे तो अल्केनामाइड देते थे। 1 कार्बन हो तो मिथेनामाइड, 2 कार्बन हो इथेनामाइड, 3 कार्बन तो प्रोपेनामाइड। यानी इसका आंसर होगा 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपैक नेम बताना है। तो जब भी लाइनिंग स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ टफ लगे तो उसको आसानी से हम कार्बन के फॉर्म में स्ट्रक्चर उसका डिजाइन कर लेंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, हर टर्न पर कार्बन प्रेजेंट है। अब यह इजली हमारा क्या हो गया, CH3 है। अब इसका नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। हमको डबल बॉन्ड जिस साइड से नज़दीक मिलेगा उस साइड से हमारा नंबरिंग होगा। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन पैटर्नल चेन हो गया। तो 1 2 3 4 5। अब 4 नंबर पोजीशन पर क्या है, ब्रोमीन। तो इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन पैटर्नल चेन में 5 है तो 4 ब्रोमो पेंट। 2 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। सेम वही फॉर्म अपनाएंगे, कार्बन को अरेंज करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड शो हो रहा है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन है जिससे ब्रोमीन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जो गिवन स्ट्रक्चर था उसको कंप्लीट कार्बन के फॉर्म में लाए
अब 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन का हमारा मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें 1 2 डबल बॉन्ड हमारा इधर से 2 नंबर पोजीशन पर है, 1 2 2 नंबर पोजीशन पर है। किसी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इस साइड में हमारे पास हैलोजन प्रेजेंट, तो एक सीनियरिटी का कारण 2 नंबर पर डबल बॉन्ड इस साइड से भी मिल रहा है, हैलोजन भी मिल रहा है, तो नंबरिंग हर हाल में इस साइड से ही करेंगे। तो 1 2 3 4। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1 नंबर पर ब्रोमीन प्रेजेंट हो रहा है, तो 1 ब्रोमो मेन चेन 4 कार्बन कंटेंट कर रहा है ब्यूट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, दैट मीन्स 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, आंसर 1A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। इस गिवन कंपाउंड का यूपैक नेम क्या है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रोमीन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। अब नंबरिंग, तो दोनों साइड 1 नंबर पोजीशन पर ब्रोमीन है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, सेम कंडीशन है। डबल बॉन्ड किधर से मिल रहा है? पहले 1 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिलेगा, इस साइड से 1 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिलेगा। किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। ब्रोमीन 1 और 4 नंबर पोजीशन पे मिल रहा है, तो 1 4 डाई ब्रोमो, 4 कार्बन है मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन में, ब्यूट 2 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द यूपैक नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का यूपैक नेम है तो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो पहले हम लोग ब्यूटेन का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं। ब्यूटेन हो गया, that carbon which bonded with 2 extra carbon other carbon is called secondary carbon atom। तो इसका यह कार्बन सेकेंडरी कार्बन एटम है, यह कार्बन सेकेंडरी कार्बन एटम है। अब इसमें से किसी एक कार्बन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो सेकेंडरी अल्काइल बन गया। 4 कार्बन का चेन है तो इस सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। अब इस सेकेंडरी ब्यूटाइल से हम क्लोरीन ऐड कर देंगे तो जो नेम है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका यूपैक नेम देना है तो हाइड्रोजन ग्रुप जिस साइड से लोवेस्ट पोजीशन शो करेगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 2 नंबर पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, दैट मीन्स आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एराइल हाइलाइट। जैसे हम लोग पीछे पढ़ते थे कि अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते थे तो इसका रेडिकल फॉर्म अल्काइल पाते थे। सेम बेंजीन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इसी को हम नेम देते हैं फिनाइल या एरिल या साइक्लोहेक्साट्राइनाइल। और इससे जब हम कोई भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यही एरिल हैलाइड कहलाएगा। यानी एरिल हैलाइड हम तब कहते हैं जब हाइड्रोजन ग्रुप जो एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ। तो यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट एक डबल बॉन्ड है यहाँ
तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, दैट मीन्स यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तब इस कंडीशन में अटैच्ड हाइड्रोजन एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। दैट मीन्स एरिल हैलाइड हाइड्रोजन के अंतर्गत क्लोरीन ब्रोमीन है, फ्लोरीन आयोडीन है, तो एरिल हैलाइड इसमें क्या हो जाएगा, डी। यही है एरिल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसोल। वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसोल बहुत ही बेस्ट सॉल्वेंट होता है रबर के लिए। वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसोल आर गुड सॉल्वेंट फॉर रबर, फैट, पेंट एक्सेट्रा। तो जब क्लोरीन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण के भाप को आयरन फिलिंग, लोहा के छीलन से पास कराते हैं तो वेस्ट्रॉन पाते हैं। एसिटिलीन डाइक्लोराइड बन गया। फिर से इसका जब क्लोरीनेशन होगा तब एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड कहलाएगा। इसी एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को वेस्ट्रॉन कहा जाता है। और जब एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को बेरियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो इससे HCl रिमूव कर जाता है। जिसको हम वेस्ट्रोसोल कहते हैं। तो वेस्ट्रोसोल का फॉर्मूला हो गया CHCl CCl2। वेस्ट्रॉन का फॉर्मूला हो गया CH2Cl4। दैट मीन्स आंसर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन किसे कहते हैं? तो गैमेक्सिन साइक्लिक 6 कार्बन के रिंग्स हाइड्रोजन और क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड होता है, तो इसी को हम कहते हैं गैमेक्सिन। दैट मीन्स बेंजीन के पाई बॉन्ड को तोड़ तोड़ कर हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड होते चला गया, क्लोरीन ऐड होते चला गया, हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट था, तो इसलिए इसका नाम दिया गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको BHC के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको 666 के नाम से भी जानते हैं, इसको लिंडेन भी कहा जाता है। इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका यूज करते हैं, कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉस्जीन इज ए कॉमन नेम फॉर। फॉस्जीन किसका सामान्य नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नेम जो है फॉस्जीन दिया गया है। यह डेडली पॉइजनस होता है।
कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है COCl2। जो क्लोरोफॉर्म जब एयर से रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तब बनता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विस डाइहैलाइड, यानी विसनल डाइहैलाइड। तो विसनल डाइहैलाइड हम किसे कहते हैं? जब हैलोजन प्रेजेंट होता है नेबरिंग कार्बन, तब उस डाइहैलाइड को विस डाइहैलाइड कहा जाता है। विस का फुल फॉर्म होता है विसनल, यानी सेम कार्बन पर प्रेजेंट न होकर नेबरिंग कार्बन पर जब हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा तब इस हाइलाइड को डाइहैलाइड को हम कौन डाइहैलाइड कहेंगे? विस डाइहैलाइड। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कौन विसनल डाइहैलाइड है, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन इसका नोमेनक्लेचर जब हम लेंगे तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा डी।